हर टॉक्सिक मैरिज का सोल्यूशन डिवोर्स नहीं होता। कभी आप फाइनेंशियली रेडी नहीं होते हैं, कभी आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, कभी बच्चे छोटे होते हैं, कभी फैमिली सपोर्ट जीरो होता है। और एक सच ये भी है कि आप निकलना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपका मन मानता नहीं है, आप निकलना चाहकर भी निकल नहीं पाते हो। कोई एक जगह, कोई एक बात के वजह से आप उस मैरिज को बचाना चाहते हो। वो जो टॉक्सिक मैरिज है उसमें आप खुद को रोक के रखना चाहते हो, जहां पे आपको पता है वो शादी आपको बर्बादी के ओर ही लेके जा रहा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक मैरिज में रुक जाना चाहते हो। विदाउट डिवोर्स घुट घुट के में भी कोई भी कारण हो, भले ही वो कारण छोटा हो, फिर भी आप वो शादी में रुक जाना चाहते हो। तो फिर वही सवाल घूम फिर के आ जाती है, आप अपनी सैनिटी, आप अपनी डिग्निटी, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कैसे बचाएं? क्या ऐसा करें कि आप बिना डिवोर्स लिए, आपका दिल नहीं मान रहा है कि आपको डिवोर्स चाहिए, कि आप डिवोर्स का टैग अपने सर पे नहीं लगाना है, पर वो टॉक्सिक शादी आपको मन मार के निभाना है, पर अपनी डिग्निटी को भी बचाना है, तो फिर ऐसा क्या करें? फिर वही सवाल आपके पास घूम फिर के चली आती है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैं मिस सोल डिकोड नार्सिसिस्ट। टेक बैक ऑल योर टॉयज। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। मैं नार्सिसिस्ट और नार्सिसिज्म को लेके वीडियोस बनाती हूँ, आप सबको अवेयर करती हूँ। अगर आपकी भी लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है, या फिर आप कोई टॉक्सिक पीपल के साथ रह रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है, तो कैसे वो सिचुएशन या वो पर्सन के साथ आप डील करें, उसी के बारे में मेरा चैनल है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। इमोशनल विड्रॉल विदाउट ड्रामा। अगर आप आपके नार्सिसिस्ट के साथ में उसी घर में रह रहे हो और रिश्ता आपका इतना ज्यादा खराब हो गया कि डिवोर्स तक बात आ गई, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही डिवोर्स नहीं चाहते हो, या आप नहीं चाहते हो, या वो नार्सिसिस्ट नहीं चाहता है, मतलब डिवोर्स का बात चला आया। मतलब अब सोचो ना, अगर कोई कपल डिवोर्स का बात कर रहा है तो उनके बीच रिश्ता किस हद तक खराब होगा। मतलब इसके बाद क्या बचता है? शादी खत्म ही हो जाती है ना डिवोर्स पे। तो अगर कोई रिश्ता डिवोर्स तक चला आता है, डिवोर्स का बात होना ही एक टाइप का डिवोर्स ही है ना, मेंटल डिवोर्स तो हो ही चुका ना, तभी तो वो बात जुबान पे आया ना, दैट वर्ड, दैट डिवोर्स वर्ड। तो अगर आप आपके नार्सिसिस्ट के साथ में रह रहे हो और आपके बीच लड़ाई झगड़े के टाइम पे डिवोर्स वर्ड चला आया, आपने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए, नार्सिसिस्ट ने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए, या मे बी बोथ ऑफ यू आर सेइंग कि आप दोनों को ही डिवोर्स चाहिए, तो सबसे जो पहला स्टेप है वो कोई ड्रामा नहीं करके आपको इमोशनली विड्रॉल करना पड़ेगा। कैसे? इमोशनल जो कॉर्ड है आप दोनों के बीच में, जो इमोशनल कॉर्ड है, एक छोटा सा जो हल्की सी पतली सी जो एक लाइन है ना, वो दैट इमोशनल कॉर्ड, यू हैव टू कट दैट कॉर्ड। वो कॉर्ड को आपको कट करना पड़ेगा। यस, आपको उस कॉर्ड को, दैट इमोशनल कॉर्ड को यू हैव टू कट इट। मतलब हर एक इंसल्ट, जो भी वो नार्सिसिस्ट आपको इंसल्ट तो करता ही है ना, उसका तो काम ही है करना, तो वो जो आपको इतना इंसल्ट करता है ना, तो हर एक इंसल्ट का जवाब आपको देना बंद करना पड़ेगा। हर इंसल्ट का जवाब देना बंद। हर एक फाइट में, यस, हर एक फाइट में लॉजिक मत ढूंढा करिए। हर एक फाइट में लॉजिक ढूंढना बंद, वैलिडेशन मांगना बिल्कुल बंद, टोटली बंद। उससे वैलिडेशन नहीं चाहिए, क्योंकि एज वी ऑल नो, नार्सिसिस्ट को आपका सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन चाहिए होता है। आपका एक रिएक्शन एंड उसका काम हो जाता है। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस है जो आप आपके ऊपर कर सकते हैं। एक तरीके से हीलिंग के कुछ एक्सरसाइजेस है। आप बिना डिवोर्स के वही रिश्ते में रह के खुद के ऊपर कुछ चीजें हैं, कुछ काम है जो आप आपके ऊपर कर सकते हैं। और वो क्या है? जब भी वो नार्सिसिस्ट आपको इंसल्ट कर रहा है, या ताना मार रहा है, या कुछ भी ऐसा अनप शनप बोले जा रहा है, गाली गलौच एंड ऑल दिस थिंग्स, तो आपको अपने माइंड पे कुछ चीजें, कुछ लाइंस आपको रिपीट करना पड़ेगा, मन ही मन आपके दिमाग पे। यू हैव टू रिपीट इट कि ये उसका पैटर्न है, दैट इज हिज और हर पैटर्न, नॉट माई रियलिटी। ये मेरा सच्चाई नहीं है, ये जो मुझको ऐसा बता रहा है या बता रही है, ये मेरा सच नहीं है। मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और मेरा सच क्या है। वो जो मुझे ये सब बता रहा है ना, या बता रही है ना, दैट इज नॉट माई रियलिटी, दैट इज हिज और हर पैटर्न, जो वो लूप में रिपीट करेगा। और ये चीज आपको अपने दिमाग में, वो जो आपको उस तरफ से जो गाली गलौच आ रहा है ना आपके कान पे, बोले जा रहा है गंदा 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 गंदा, तब आपको ये चीज रिपीट करना है कि ये इसका पैटर्न है, मेरा सच नहीं है। आप जितना कम रिएक्शन दोगे, जितना रिएक्ट नहीं करोगे, जितना कम रिएक्ट करोगे या नहीं करोगे, तो वो जो नार्सिसिस्ट है, आपके लाइफ के जो नार्सिसिस्ट है, उसका साइकोलॉजिकल ग्रिप धीरे धीरे कम हो जाता है। आपके ऊपर जो उसका ग्रिप है ना, दैट साइकोलॉजिकल ग्रिप करके आपको जो ट्रैप करके रखा है ना साइकोलॉजिकली, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो आपको ऐसा अगर कोई सिचुएशन है, ऑब्वियसली रिश्ता
बहुत बुरा हो गया, डिवोर्स की बातें चल रहा है, तो वो तो ये तो आए दिन होगा ही ना, ताना एंड ऑल दिस थिंग। तब आपको आपके दिमाग में ये चीज रिपीट करना है, अपने आप को कहना है। और ये कहते कहते हैं ना, कब उसकी ये जो गंदा जो भी गंदे बातें हैं ना, वो बोल के चला जाएगा या चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप उसके इशारों पे नहीं नाच के, उसको रिएक्शन नहीं दे के अपने आप में ही रहोगे, वो बातें आप रिपीट करते रहोगे, और वो टाइम, वो मोमेंट भी एक टाइम पे गुजर जाएगा और आप अपने आप को वो सिचुएशन से बचा भी लिए हो। आप साइलेंट पावर बिल्डिंग फेज, अगर एग्जिट अभी पॉसिबल नहीं तो ये फेज प्रिपरेशन का होना चाहिए। सपोज अभी आपका निकलना वहां से, लाइक आप डिवोर्स नहीं ले पा रहे हो, अभी वो सिचुएशन ऐसा नहीं है कि आप चाहते हो पर आप कहीं ना कहीं ले नहीं पा रहे हो, तो आपको एग्जिट तो आपका पॉसिबल नहीं है ना, तो आप एटलीस्ट प्रिपेयर कर सकते हो ना, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन में कुछ नहीं होता है, यू हैव टू प्लान एंड प्रिपेयर। आप प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर सकते हो ना धीरे धीरे। एंड देन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है, लाइक आप ये सब चीज कर सकते हो। आप अपना जो बैंक अकाउंट है उसको अलग रखिए हमेशा। अगर जॉइंट अकाउंट है वहां से आप सेपरेट हो जाइए, मतलब है फिर भी उसको यूज मत करिए, या फिर उस पे आप अपना पैसा मत डाला करिए। कभी भी कोई नार्सिसिस्ट के साथ जॉइंट अकाउंट पे नहीं आइए, कभी नहीं, कभी नहीं। आपका पैसा फिर मिलेगा ही नहीं, कभी मिलेगा तो भी फिर पता नहीं क्या होगा, मतलब वो आपको छोड़ेगा नहीं पैसों के लिए, कि इतना आपको परेशान करेगा, इतना परेशान करेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक नार्सिसिस्ट को पता है, स्पेशली द हाउसवाइफ्स जो कमा नहीं सकते, राइट, या बहुत ही मिनिमल कमाते हैं। तो पैसा इज वन बिग थिंग जिसको लेके एक नार्सिसिस्ट बहुत ज्यादा पैसों के लेके कंट्रोल करता है। तो आप अगर उसके साथ, अगर नार्सिसिस्ट के साथ में आपका जॉइंट अकाउंट वगैरह है तो उसको इमीडिएटली आप वहां से हट जाइए, अलग अकाउंट करिए, आपका सेपरेट बैंक अकाउंट करिए। वहां पे आप स्मॉल हिडन इमरजेंसी सेविंग्स कर सकते हैं, मतलब छोटा सा ही सही कुछ चीजें, कुछ पैसा आप फिक्स करके रख सकते हैं जो कि आपको इमरजेंसी में आपका काम आ सके। और ये किसी को भी बोलना नहीं है, लाइक किसी को भी बोलना नहीं है, नॉट ओनली द नार्सिसिस्ट बट ऑल्सो एनीबडी एल्स। यू कांट से ना कौन उसके फ्लाइंग मंकीज है और कौन बातों बातों में निकल जाए उसका बैंक में इतना पैसा है, राइट। तो किसी को भी नहीं कहना है, एक फिक्स्ड अमाउंट आपके बैंक पे हिडन करके आप रख सकते हो, जो कि आपके इमरजेंसी केस में, अगर कभी आपके लाइफ में अगर वो सिचुएशन, वो दिन चला है कि आपको सेपरेट होना पड़े, तो पैसा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना तब आपको वो जो जमा हुआ पैसा है ना, आपको तब हेल्प करेगी। एंड देन लाइक आपको वो नार्सिसिस्ट बाहर नहीं जाने दे रहा है, आपको घर पे ही बैठ के रहना पड़ रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है, तब आप क्या कर सकते हैं? फोन है, सबके पास स्मार्टफोन से, फोन के जरिए डिजिटली आप वर्क कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, छोटा सा ही सही, पर कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। आपके जो भी हुनर है, कला है, भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो स्पेशल क्वालिटीज दे के दिया है ना, तो वो चीज को काम पे लगाइए, उसको बेच के पैसा कमाइए। अपना हुनर, अपना कला को बेच के यू कैन अर्न एटलीस्ट 5,000 ही सही, चलो 500 ही सही, पर आप कमा तो रहे हो ना। कमाना जरूरी है, भले ही वो छोटा ही सही, पर कमाना जरूरी है। नेक्स्ट, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है, उसकी कॉपी बना के रखिए। ओरिजिनल जो है उसको तो सेफ जगह में ऑफ कोर्स रखना ही पड़ेगा आपको, उसके कॉपीज भी बना के रखिए, क्योंकि कौन कब किसकी जरूरत आ जाए यू कांट से, राइट। पर वो ओरिजिनल को वो नार्सिसिस्ट से अलग रखिए, बिकॉज दैट पर्सन इज अ नार्सिसिस्ट, राइट। और ये सब चीज आप वो नार्सिसिस्ट से रिवेंज नहीं ले रहे हो, आपकी सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हो, क्योंकि नॉर्मल पर्सनैलिटी के साथ में आप लोग रह नहीं रहे हो, यू ऑल आर स्टेइंग विद अ नार्सिसिस्ट, राइट। सेफ होके रहना जरूरी हो जाता है, ये आपका सेफ्टी नेट है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, सर्वाइवल कभी भी इमोशनल नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक होनी चाहिए। आप प्लान करके, स्ट्रेटेजी प्लान करके देन ही आप सर्वाइव कर सकते हो। इमोशनल तरीके से कितना साल करोगे, कितना महीना करोगे, राइट। तो इसलिए प्लान करके स्ट्रेटेजिक वे से आप ये सब चीज कर सकते हो, तभी आप वो नार्सिसिस्ट के साथ में विदाउट डिवोर्स आप रह सकते हो। जो कि हाँ, कहीं ना कहीं फील होता है कि रह क्यों रहे, पर ये सब चीज थोड़ा बहुत आप करोगे ना, तो आपकी जो लाइफ है, पूरा तो नहीं पर थोड़ा बहुत है ना, इजी हो जाएगी। कंट्रोल्ड कम्युनिकेशन मॉडल, घर में रहकर सर्वाइवल का ये मतलब नहीं कि आप हर बात एब्जॉर्व करें। आपको एब्जॉर्व करके अपने अंदर नेगेटिविटी जगा के पलटा जवाब, रिएक्शन, ये सब नहीं देना है। यू हैव टू अडॉप्ट द पैटर्न। आपको उसका ये जो पैटर्न है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको खुद ही खुद कहना पड़ेगा
कि ये उसका पैटर्न है, मेरा नहीं है, मुझे उसका नेगेटिविटी को एब्जॉर्व नहीं करना है। लाइक छोटे छोटे चीजें आप अपने आप को कह सकते हो, और लाइक लिटिल शॉर्ट सेंटेंसेस, नो ओवर एक्सप्लेनेशन, नो इमोशनल प्लीडिंग, लाइक कुछ सेंटेंसेस इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मुझे बुरा लग रहा है, कहते हो ना आप, इसके बजाय इंस्टेड ऑफ दिस लाइन आप क्या कह सकते हो, मैं इस टोन में बात नहीं करूंगी, ना मैं सुनूंगी, बस स्टॉप। ये लाइन आप बोल सकते हो। दोनों लाइन में फर्क है। आप देखो, आपने पहले आप कैसे बात करते थे, आप क्यों ऐसा बात कर रहे हो मेरे साथ, मुझे बुरा लग रहा है, नो, से लाइक दिस, मैं इस तरीके से इस टोन में बात ना सुनूंगी, ना मैं बर्दाश्त करूंगी, बस। बाउंड्री लाउड नहीं होती है, लेकिन बहुत क्लियर होती है। वो जो आपने एक लाइन में बाउंड्री लगाया ना, वो बहुत क्लीन एंड क्लियर लाइन है, आपको चिल्लाने का भी जरूरत नहीं पड़ा। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी, अगर बच्चे इन्वॉल्व है, लाइक मैक्सिमम केसेस में बच्चे के सामने ही ये सब होता है, तो वो तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, तो उनका नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन देना, वो प्रायोरिटी बन जाती है। दैट इज द मोस्ट प्रायर थिंग। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो आप कर सकते हो। बच्चों के सामने काउंटर आर्गुमेंट अवॉइड करें। आपकी तरफ से ही सही, वो तो सुनने वाला या सुनने वाली नहीं है, उसको तो फर्क भी नहीं पड़ता, आप एटलीस्ट कर सकते हो। बच्चों के सामने काउंटर आर्गुमेंट, यू नो दैट हार्श थिंग्स, बच्चों के सामने अवॉइड करें। वहां से आप चले जाइए, बच्चे जहां पे है वो जगह से हट के देन यू कैन गिव द रिप्लाई। बच्चों के सामने जहां तक हो सके चीजें अवॉइड करिए, जहां तक हो सके। नहीं है उनको अलग रूम में रख के आइए, उनको दिखना नहीं चाहिए। देखिए, जोर से आवाज होगा तो बच्चे तो सुनेंगे ही ना, पर एटलीस्ट देखेंगे तो नहीं ना। देखना, विजुअल जो चीज होते हैं ना, बच्चे भूलते नहीं है वो चीज, उनको अलग रखिए, क्योंकि चीजें बहुत खराब हो जाती है ना। नर्सिस के साथ जब फाइट में आते हैं ना चीजें, मतलब जो लोग नॉन नर्सिस से डील कर रहे हैं ना, उनको पता भी नहीं होता है कि कैसा होता है। उनको लगता है नॉर्मल फाइट है, बट दैट इज नॉट नॉर्मल, बियॉन्ड एबनॉर्मल। तो बच्चों को अलग रखिए, एटलीस्ट देखेंगे नहीं बच्चे तो उनपे असर कम पड़ेगा, तो एटलीस्ट वो लोग तो सेफ रहेंगे। अब कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको मेंटली उसके साथ जब स्टे करना पड़ेगा ना, यू हैव टू बी स्ट्रांग इन ऑल द वे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, फिजिकली स्ट्रांग रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। भले मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वजनदार होना चाहिए, आप पतले हैं तो लड़ नहीं सकते, नो। फिजिकली स्ट्रांग मतलब आपका हेल्थ सही होना चाहिए, लाइक राइट स्लीप, राइट न्यूट्रिशन। तो ठीक है कि उसके साथ रह के नींद कहाँ आती है ना, नींद बर्बाद करके छोड़ देता है, चैन बर्बाद करके छोड़ देता है, पर फिर भी आपको अपना हेल्थ को सही रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू टेक गुड स्लीप, क्योंकि गुड स्लीप हमारा दिमाग को सही रखता है। गुड न्यूट्रिशन, अच्छा खाना हमारा शरीर को सही रखता है। तो सब कुछ भूल के भी आपके शरीर को सही रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप एंड गुड न्यूट्रिशनल फूड, क्योंकि अगर आप फिजिकली सही नहीं रहोगे तो उसके साथ फिर फाइट कैसे करोगे, है ना। नेक्स्ट, वीकली आउटसाइड एक्सपोजर, लाइक फ्रेंड्स, कोई क्लासेस, कोई टेंपल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, कोई वॉक, नॉर्मल वॉक। हफ्ते में एक दिन बाहर जाइए, जो भी करिए, जो भी, दोस्तों से मिलिए, दोस्त नहीं है मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजा जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जिसका जो है। नहीं पसंद है शॉपिंग जाइए, कुछ मत खरीदिए, पैसा नहीं है तो क्या हुआ, मॉल थोड़ा घूम के तो आ सकते हैं, नॉर्मल घूम के तो आ सकते हैं ना, विंडो शॉपिंग करिए। कुछ भी नहीं है वॉकिंग करिए, कुछ भी करिए, बट एटलीस्ट एक दिन, हफ्ते में एक दिन घर से बाहर जाइए। और अगर वो रिश्ता यू नो एब्यूज तक चला गया, फिजिकल एब्यूज, जो कि जाता ही है, वो जाता ही है, तो एविडेंसेस कलेक्ट करके रखिए, रिकॉर्ड्स करके रखिए, हर चीज का प्रूफ रखिए। अब जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अभी मैं बोलने वाली हूँ, कब आपको सर्वाइवल उसके साथ नहीं रहना है, कब आपको ऐसा लगे कि मैं डिवोर्स नहीं चाहती पर मुझसे आप रहा भी नहीं जा रहा, कौन कौन से सिचुएशन है ऐसे। जब आपका फिजिकल सेफ्टी रिस्क हो, जब आप फिजिकली वो नार्सिसिस्ट आप पे अटैक करे, जब वो नार्सिसिस्ट आपके जान पे अटैक करे, जब आपके जान पे बनाए, जब वो और आपके बच्चों की भी जान पे बनाए, तब जब आपके बच्चे सीवियर ट्रॉमा शो कर रहे, जब आपके बच्चे के अंदर ट्रॉमा है ना वो दिखा रहे, जब आपके बच्चे की मेंटल हेल्थ बिगड़ना शुरू हो जाए, तब जब वायलेंस एस्केलेट हो, मतलब बहुत ज्यादा टू मच वायलेंस हो रहा है, दैट डोमेस्टिक वायलेंस आई शुड से, तब उस पॉइंट पे प्लानिंग से एग्जिट स्ट्रेटेजी जरूरी हो जाता है। कभी भी सर्वाइवल परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी स्टेबिलिटी होती है। तो अगर आप इस रिश्ते में रुक रहे हो तो ये भी इंश्योर कीजिए कि आप प्रिपेयर भी हो रहे हो, प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप सह रहे हो, लाइक आप में
अभी भी वो आप चीजें सह रहे हो, तो ये एंश्योर कीजिए कि आप टूट नहीं रहे हो, आप कमजोर नहीं हो। डिवोर्स पॉसिबल हो या ना हो, सेल्फ रेस्पेक्ट ऑलवेज पॉसिबल है। और कभी कभी सबसे बड़ा रिबेलियन होता है अंदर से स्ट्रांग रहना। तो आज का जो ये वीडियो जिसमें मैंने बताया है आपको कि डिवोर्स के बिना आप कैसे रह सकते हो, किस हद तक रहना है, और अगर रहना है तो किस तरीके से आपको रहना है ताकि आपके आगे की लाइफ अच्छा रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करिएगा, एक हाइप जरूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर कोई मेरे साथ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं आपके लाइफ एनालिसिस को लेके, तो आप मेरे इंस्टाग्राम में जाके वहां पे मेरे अकाउंट को फॉलो करके मेरे को डीएम कर सकते हैं एंड देन यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन, बट दैट इज टोटली चार्जेबल। यू हैव टू पे ए चार्ज देयर एंड देन ओनली यू कैन टॉक टू मी ओवर फोन। और अगर कोई मेरा आज का ये कॉन्टेंट फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।